हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द विजन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम एमपीपीएससी प्री का यूनिट 5 की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम राज्यपाल से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको राज्यपाल से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाए। आज इस सेशन में हमारा दूसरा वीडियो है और आज हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। क्लियर? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। यहाँ पर दोस्तों हम मुख्यमंत्रियों के बारे में देखेंगे, उनका कार्यकाल देखेंगे और जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट उन मुख्यमंत्रियों से बन सकते हैं हम उन्हें भी कवर करते चलेंगे, क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। क्लियर? तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। इनका कार्यकाल था 1 नवंबर 1956 से 31/12/1956 तक, और ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। क्लियर? इनका जन्म सागर में हुआ था, ये भी थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री हैं तो यहाँ से सवाल बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसके बाद फैक्ट क्या क्या हो जाएंगे इनसे रिलेटेड। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं और 1923 में जो स्वराज्य पार्टी बनाई गई थी, मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी, उसमें स्वराज्य पार्टी के सदस्य भी रह चुके हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। क्लियर? इसके अलावा एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है। क्लियर? तो मध्य प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। क्लियर? तो यहाँ से दो फैक्ट बनेंगे। पहला कि ये मध्य प्रदेश के पहले सीएम, दूसरा कि ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। मध्य प्रदेश के एकमात्र सीएम हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान की मृत्यु हो गई थी। क्लियर? दूसरे हैं भगवंत राव मंडलोई। इनका कार्यकाल है 1/1/1957 से 30/7/1957 तक। ये 2 बार मध्य प्रदेश के सीएम बनेंगे। ये इनका पहला कार्यकाल है, आगे इनका दूसरा कार्यकाल भी आएगा। इनसे रिलेटेड फैक्ट क्या बनेगा, ये संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं और भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण भी प्रदान किया गया है, और ये मध्य प्रदेश के 2 बार सीएम रह चुके हैं। तो ये पहले सीएम हैं मध्य प्रदेश के जो 2 बार सीएम बनेंगे। इस अंदर बहुत सारे सीएम हैं जो 2-3 बार सीएम बनते हैं, लेकिन पहले सीएम कौन थे जो 2 बार बनेंगे, वो भगवंत राव मंडलोई थे। क्लियर? मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री हैं कैलाश नाथ काटजू। इनका कार्यकाल 31/1/1957 से 14/4/1957 तक है। ये कार्यकाल, ये डेट्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, बस आपको ये आइडिया होना चाहिए कि 1957 से 1957 तक इनका कार्यकाल था। क्लियर? ये उड़ीसा एवं बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। इसके अलावा ये गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के पद पर भी काम कर चुके हैं। क्लियर? इनका दूसरा कार्यकाल 1957 से 1962 तक था। ठीक है? तो कैलाश नाथ काटजू से इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। उसके बाद फिर से दोबारा बन जाते हैं भगवंत राव मंडलोई। इनका दूसरा कार्यकाल 1962 से 1963 तक रहता है। क्लियर? तो अब हमने यहाँ पर 4 सीएम को डिस्कस किया है। इसमें पंडित रविशंकर शुक्ल, भगवंत राव मंडलोई, फिर कैलाश नाथ काटजू और फिर से भगवंत राव मंडलोई। नेक्स्ट है दोस्तों अगले मुख्यमंत्री, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले मुख्यमंत्री हैं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, और इनका कार्यकाल है 1963 से 1967 तक। क्लियर? 1963 से 1967 तक पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र का कार्यकाल है, और इन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजनीति का चाणक्य मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री को कहा गया है, तो द्वारिका प्रसाद मिश्र को कहा गया है। इसके अलावा जब ये जेल में रहते हुए इन्होंने कृष्णायन महाकाव्य की रचना की थी। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि कृष्णायन महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र हैं। क्लियर? और एक इनकी बड़ी फेमस पत्रिका है दोस्तों, इनकी फेमस पत्रिकाओं में शारदा एवं लोकमत। क्लियर? शारदा एवं लोकमत पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की बड़ी फेमस पत्रिकाएं हैं। एमपीपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया कि लोकमत पत्रिका किनकी पत्रिका है। क्लियर? तो ये जो लोकमत है ये ऑलरेडी एमपीपीएससी 2022 प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसकी आत्मकथा है इनकी लिविंग इन एरा। लिविंग इन एरा किसकी आत्मकथा है, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की। इसके अलावा इनका दूसरा कार्यकाल चालू होता है 1967 से 1967 तक। क्लियर?
तो पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र से 2-3 फैक्ट आपको पता होने चाहिए। पहला क्या हो सकता है कि इन्हें राजनीति का चाणक्य कहा गया है। दूसरा, जेल में रहते हुए इन्होंने कृष्णायन महाकाव्य की रचना की थी। तीसरा, इनकी बड़ी फेमस पत्रिकाएं हैं शारदा एवं लोकमत। लोकमत ऑलरेडी 2022 में आ चुका है, क्लियर। और इनकी आत्मकथा है लिविंग इन एरा। इनका दूसरा कार्यकाल 1967 से 1967 तक होता है। अगले मुख्यमंत्री हैं गोविंद नारायण सिंह। इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक होता है और ये विंध्य के मुख्यमंत्री अवधेश प्रताप सिंह के बेटे थे, क्लियर। तो गोविंद नारायण सिंह कौन है? जो विंध्य के मुख्यमंत्री थे, अवधेश प्रताप सिंह उनके बेटे हैं और इन्होंने IAS की परीक्षा ही पास की थी। फिर ये बाद में कांग्रेस से अलग होकर लोक सेवक दल का गठन भी किया था इन्होंने, क्लियर। तो ऐसा ही पूछा जा सकता है कि लोक सेवक दल का गठन किसने किया था? तो लोक सेवक दल का गठन गोविंद नारायण सिंह ने किया था। अगले मुख्यमंत्री हैं राजा नरेश चंद्र सिंह। यह भी इम्पॉर्टेंट है। राजा नरेश चंद्र सिंह का कार्यकाल 1969 से 1969 तक है। इनका हमने स्पेशली डेट मेंशन किया है। देखिए, इनसे दो क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। पहला कि मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी, आप इसको एकमात्र आदिवासी CM भी कह सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि व्यक्तिगत तौर पे इनका सबसे छोटा कार्यकाल है। व्यक्तिगत तौर पे मात्र 13 दिन का कार्यकाल है। तो सबसे छोटा कार्यकाल किसका हो जाएगा? राजा नरेश चंद्र सिंह का, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं कि अगले मुख्यमंत्री हैं श्यामचरण शुक्ल। इनका पहला कार्यकाल है 1969 से 1972 तक। दोस्तों, जो श्यामचरण शुक्ल हैं वो पंडित रविशंकर शुक्ल के पुत्र थे। तो एकमात्र पिता और पुत्र की जोड़ी जो मुख्यमंत्री बनी वो कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल और उनके बेटे श्यामचरण शुक्ल। इनका पहला कार्यकाल है 1969 से 1972 तक। दोस्तों, ये मुख्यमंत्री के अलावा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पे भी रह चुके हैं, क्लियर। तो CM भी रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। कौन? श्यामचरण शुक्ल। उसके बाद अगले मुख्यमंत्री हैं प्रकाश चंद्र सेठी। इनका कार्यकाल 1972 से 1972 तक। फिर इनका दूसरा कार्यकाल चालू होता है 1972 से 1975 तक। ये 2 बार CM बनते हैं। योजना मंडल के अध्यक्ष चुने जाते हैं। प्रकाश चंद्र सेठी योजना मंडल के अध्यक्ष बनते हैं। और भारत में जिस समय आपातकाल लगा भारत में जिस समय आपातकाल लगा उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी थे, क्लियर। नेक्स्ट है, फिर से इनका कार्यकाल चालू हो जाता है श्यामचरण शुक्ल का। एक बार ऑलरेडी बन चुके हैं 69 से 72 तक। दूसरी बार फिर से कार्यकाल इनका चालू हो जाता है 1975 से 1977 तक। 1977 में मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण घटना होती है और मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में टोटल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, 1977 में, 1980 में, 1992 में, क्लियर। तो जब पहली बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? श्यामचरण शुक्ल। तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? और ध्यान दीजिएगा, जब आपातकाल लगा उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? प्रकाश चंद्र सेठी, क्लियर। अगले मुख्यमंत्री हैं कैलाश चंद्र जोशी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं कैलाश चंद्र जोशी। इनका कार्यकाल 1977 से 1978 तक था, कैलाश चंद्र जोशी का। इन्हें राजनीति का संत कहा जाता है, क्लियर। जैसे राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र को। उसी प्रकार राजनीति का संत किसे कहा जाता है? कैलाश चंद्र जोशी को। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि जनता पार्टी की ओर से पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, क्लियर, ध्यान दीजिएगा, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं कैलाश चंद्र जोशी, क्लियर। तो यहाँ से आप 2 फैक्ट याद रखिएगा कि राजनीति का संत और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी हैं, क्लियर। नेक्स्ट है, अगले मुख्यमंत्री हैं वीरेंद्र कुमार सकलेचा। दोस्तों, इनसे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है क्वेश्चन में। इनका कार्यकाल था 1978 से 1980 तक। ये कार्यकाल है वीरेंद्र कुमार सकलेचा का। ये मध्य प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे,
और साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। क्लियर। तो अगर हम वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी को देखें तो ये मध्य प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इसके अलावा विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं, मतलब ये तीनों पद पे काम कर चुके हैं। क्लियर। तो इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, पीएससी ने एक क्वेश्चन इनसे पूछा भी है। क्लियर। नेक्स्ट है सुंदरलाल पटवा। सुंदरलाल पटवा का कार्यकाल है 1980 से 1980 तक। क्लियर। इनके समय में मध्य प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। ठीक है, जबकि पहली बार राष्ट्रपति शासन किनके टाइम पे लगा था? श्यामचरण शुक्ल के टाइम पे 1977 में। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किनके टाइम पे लगता है? 1980 में, और उस समय मुख्यमंत्री थे सुंदरलाल पटवा। इसके अलावा इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, और इसके अलावा ये विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। क्लियर। तो सुंदरलाल पटवा से यही क्वेश्चन बन सकता है कि दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। क्लियर। नेक्स्ट है अर्जुन सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं अर्जुन सिंह से। अर्जुन सिंह का जो पहला कार्यकाल है वो 1980 से 1980 तक ही है। इनका जन्म सीधी में हुआ था। क्लियर। अर्जुन सिंह का जन्म सीधी में हुआ था, और बाबरी मस्जिद विध्वंस से नाराज़ होकर इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। क्लियर। बाबरी मस्जिद विध्वंस से नाराज़ होकर अर्जुन सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी थी। और सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल आता है कि भोपाल गैस कांड के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? क्लियर। तो भोपाल गैस कांड जो 2-3 दिसंबर 1984 को हुआ, उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? अर्जुन सिंह थे। क्लियर। और जो भोपाल गैस कांड का मुख्य आरोपी था उसका नाम था वॉरेन एंडरसन। क्लियर। वॉरेन एंडरसन भोपाल गैस कांड का मुख्य आरोपी था, और इनको भगाने का आरोप भी अर्जुन सिंह के ऊपर लगाया जाता है। क्लियर। तो वॉरेन एंडरसन का नाम भी याद रखिएगा, ये भोपाल गैस कांड का मुख्य आरोपी था। उसके बाद अर्जुन सिंह का दूसरा कार्यकाल कब चालू होता है? अर्जुन सिंह का दूसरा कार्यकाल चालू होता है 11/3/1985 से 12/3/1985 तक। क्लियर। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि ये दूसरी बार जब बनाए जाते हैं तो सिर्फ एक दिन के लिए बनाए जाते हैं। क्लियर। इस हिसाब से देखा जाए तो इनका सबसे छोटा कार्यकाल, क्लियर, सबसे छोटा कार्यकाल कितना है? मात्र एक दिन का है। क्लियर। अगले मुख्यमंत्री हैं दोस्तों मोतीलाल वोरा। मोतीलाल वोरा का पहला कार्यकाल चालू होता है 1985 से 1988 तक। क्लियर। 1985 से 1988 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा बनते हैं। क्लियर। इनसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या बनता है? ये यूपी के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इसके अलावा ये केंद्र में स्वास्थ्य एवं उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं मोतीलाल वोरा। तो मोतीलाल वोरा से 1-2 फैक्ट ही बन रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं और केंद्र में स्वास्थ्य एवं उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं। क्लियर। उसके बाद फिर से अर्जुन सिंह का तीसरा कार्यकाल चालू हो जाता है। दोस्तों अर्जुन सिंह 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार इनका कार्यकाल 80 से 85 तक था, दूसरी बार केवल एक दिन के लिए 85 से 85 तक था, और तीसरी बार मुख्यमंत्री ये बने हैं 1988 से 1989 तक। इनका डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है वो हम पहले शेयर कर चुके हैं, अब केवल इनका कार्यकाल हमको देखना है। फिर से मोतीलाल वोरा बनते हैं दोबारा से सीएम 1989 से 1989 तक। एक कार्यकाल इनका ऑलरेडी 85 से 88 तक हो चुका है। क्लियर। फिर से तीसरी बार श्यामचरण शुक्ल मुख्यमंत्री बनते हैं 1989 से 90 तक। क्लियर। तो श्यामाचरण शुक्ल का कार्यकाल तीसरा कार्यकाल कितना है? 1989 से 1990 तक। उसके बाद मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनते हैं सुंदरलाल पटवा, जो 1990 से 1992 तक रहते हैं। क्लियर। 1990 से 1992 जो है ये सुंदरलाल पटवा का दूसरा कार्यकाल है। क्लियर। और इनके समय में तीसरी बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा। क्लियर। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन किसके टाइम पे लगा था? श्यामाचरण शुक्ल के समय 1977 में। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा 1980 में, उस समय भी मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ही थे। और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा 1992 में, उस समय भी मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ही थे। तो ऐसे मुख्यमंत्री जिनके दोनों कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगा वो कौन है? वो है सुंदरलाल पटवा। क्लियर। उसके बाद अगले मुख्यमंत्री होते हैं दिग्विजय सिंह।
बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं दिग्विजय सिंह से। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और ये 1993 से 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं। मतलब इनका लगातार 2 कार्यकाल पूरा होता है, 10 साल के लिए सीएम बनाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन हैं। तो लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह। क्लियर। इन्हें दिग्गी राजा कहा जाता है। क्लियर। तो दिग्गी राजा किसे कहा जाता है, दिग्विजय सिंह को कहा जाता है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट इनसे बनता है दोस्तों कि ये भारत के पहले ऐसे सीएम हैं जो संवैधानिक पंचायती राज को लागू किए थे। आपको पता है कि जब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला उसके बाद मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जिसने अपने यहाँ पंचायती राज को लागू किया था। तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, दिग्विजय सिंह थे। तो दिग्विजय सिंह पहले ऐसे सीएम हैं जिन्होंने संवैधानिक पंचायती राज को लागू किया था। क्लियर। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैक्ट इनके समय बनता है कि जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, दिग्विजय सिंह थे। तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, एक पंचायती राज लागू करना संवैधानिक दर्जे के बाद, दूसरा मध्य प्रदेश का विभाजन इन्हीं के समय हुआ। क्लियर ना। तो 1993 से 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। उसके बाद दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगले मुख्यमंत्री बनती हैं उमा भारती। इनका कार्यकाल था 2003 से 2004 तक और उमा भारती टीकमगढ़ जिले से संबंधित हैं। क्लियर। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रदेश की एकमात्र महिला सीएम है तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ये मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो उमा भारती। इसके अलावा ये जल शक्ति मंत्री भी रह चुकी हैं उमा भारती। तो उमा भारती से जनरली एक ही क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। इनका टाइम पीरियड भी आप ध्यान रखिएगा कि 2003 से 2004 के दरमियान में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। उसके बाद अगले मुख्यमंत्री हैं बाबूलाल गौर। इनका कार्यकाल है 2004 से 2005 तक। क्लियर। बाबूलाल गौर का, इन्हें बुलडोजर के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री को बुलडोजर के नाम से जाना जाता है, तो बुलडोजर के नाम से जाना जाता है बाबूलाल गौर को। इसके अलावा ये गोवा मुक्ति आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं बाबूलाल गौर। क्लियर। तो बाबूलाल गौर से एक ही फैक्ट याद रखिएगा कि इन्हें बुलडोजर कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद अगले मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान का पहला कार्यकाल 2005 से 2008 तक रहता है। इनका दूसरा कार्यकाल 2008 से 2013 तक और इनका तीसरा कार्यकाल 2013 से 2018 तक रहता है। क्लियर। शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ते हैं और इन्हें मामा के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो बुधनी से चुनाव लड़ते हैं, बुधनी से संबंधित है ये, और ये मध्य प्रदेश के चौथी बार सीएम पद की शपथ लेने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति भी शिवराज सिंह चौहान हैं। वर्तमान में भी शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्लियर। उसके बाद अगले मुख्यमंत्री बनते हैं कमलनाथ। कमलनाथ 2018 से 2020 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं और इन्हें युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो जैसे बुलडोजर के नाम से बाबूलाल गौर को जाना जाता है वैसे युवा तुर्क के नाम से कमलनाथ को जाना जाता है और ये छिंदवाड़ा से 8 बार सांसद रह चुके हैं। क्लियर। छिंदवाड़ा से 8 बार सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा इनकी बड़ी फेमस पुस्तक है इंडिया सेंचुरी। इंडिया सेंचुरी कमलनाथ की किताब है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद फिर से शिवराज सिंह चौहान बनते हैं जो वर्तमान में भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इस प्रकार हमने मुख्यमंत्रियों से रिलेटेड सारे फैक्ट को कवर किया है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।